जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आप सभी ने बहुपद का जितने भी क्लास देखे वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्त, उसमें एक घाती द्विघाती सभी समझा दे और बेहतरीन तरीके से समझाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्त, आज हम समझाएंगे त्रिघाती के बारे में। इसमें शून्य कितना होगा, घात कितना होगा। ठीक है दोस्त, यह सभी समझना, तभी जाके इसका आगे जो भी होगा वह सभी समझ में आएगा। ठीक है, द्विघात द्विचर वाला रैखिक समीकरण ये सभी आएगा, सभी पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से। तो दोस्त, मैं कहूंगा आप सभी से जरूर सहयोग करें, इसे जितना ज्यादा शेयर करें, जिनसे मैं आप सभी के लिए बहुत जल्द लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ। और आप सभी देखना उसमें कितना बेहतरीन तरीके से मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। और आप सभी जरूर आना लाइव क्लास में, जिसे आप सभी को निःशुल्क पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोस्त मैं अब चलता हूँ आगे और बताने चल रहा हूँ। इसमें बहुपद के बारे में पढ़ाऊंगा आज त्रिघाती। ठीक, त्रिघाती के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्त, त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, इस बहुपद में घातों की संख्या 3 होगा। ठीक है दोस्त, 3 होगा। जब घात की संख्या 3 होगा तो पहले यह ध्यान देना कौन त्रिघाती है। ठीक है, यह ध्यान है दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 2x। ठीक, और यहाँ ध्यान देना दोस्त, इसके बाद देखना यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरीके से है। अब इसके बाद ध्यान देना दोस्त, यह सभी होने के बाद यहाँ ध्यान देना, यह 3 हो गया। और इसी के बाद दोस्त यहाँ पे लिख दे 3 की जगह मान लेते हैं यहाँ पर दोस्त, यहाँ 4x3। देखो अब यहाँ ध्यान दो, यह बहुपद है। और बहुपद में ध्यान देना, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, नहीं दिखाई दे रहा है इस पर, मतलब 1 है। और यहाँ पे पावर 3 है, इस तरीके से है। तो अब ध्यान देना दोस्त, अब पोज देख इसमें घात कितना है, और घात के अनुसार ही मालूम चलता है दोस्त कि यह कौन सा घात बहुपद है। ठीक है, तो देखो इस पे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और 6। जो सबसे ज्यादा घात होगा ना वही घाती बहुपद होता है। ठीक, तो इसमें देखो घातों की संख्या सर्वाधिक किसका है, इसका है दोस्त। यानी कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। क्या है दोस्त, त्रिघाती बहुपद, यानी कि यह है त्रिघाती बहुपद। क्यों दोस्त कि यहाँ पे पावर 3 है दोस्त। किसी भी तरीके से लिखा रहे, केवल सर्वाधिक पावर जो होगा दोस्त वह 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको दोस्त अरेंज करेगा किस तरीका से, पहले इसको लिखेगा, क्या लिखेगा 4x² 4x³ प्लस में लिख सकता है x² प्लस में 2x। और d का मान कुछ भी शून्य भी हो सकता है। और दोस्त इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक पूछ दे दोस्त, शून्यक। तो शून्यक यहाँ ध्यान देना, शून्यक कितना होगा दोस्त, 3 होगा। शून्यकों की संख्या 3। अब 3 का मतलब क्या हुआ दोस्त, ऐसी तीन संख्या इस इक्वेशन में रखे और सॉल्व करे तो हमारा इस जो बहुपद है बहुपद का मान शून्य हो जाए। वह संख्या जो इस बहुपद में रखने के बाद सॉल्व करे तो उसका मान शून्य हो जाए, वही तो शून्यक होता है, वह संख्या। देखो और वह दोस्त कौन कौन से होगा, इसमें ध्यान देना, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा दोस्त, इन बहुपद जो त्रिघाती बहुपद है इसका शून्यक 3 होगा, तीनों। अब दोस्त इसको समझते थोड़ा व्यापक रूप की तरह से। ठीक है, कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा बहुपद का। ठीक, यहाँ ध्यान देना, a लिख लेना x³ + b लिख लेना x² + c लिख लेना x × d। ठीक है दोस्त, यहाँ ध्यान दो, जो हम यह लिखवाए हैं क्या वही सेम है यहाँ पर। मान लो कि d का मान यहाँ पे 0 है, मान लो दोस्त यहाँ d का मान कितना है, 0 है, इसलिए हम नहीं लिखे हैं।
बाकी सभी तो यही फॉर्म में है, इसका व्यापक रूप जो समझ लो दोस्त, सभी तो यही फॉर्म में है, क्या इसी फॉर्म में है। अब यहां से समझते हैं दोस्त, जो ए है देखो यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू के बगल में ए होता है, यहाँ बगल में है, पूछ दे ए का मान कितना है दोस्त, इससे पूछ सकता है ए का मान, यहाँ से ए का मान निकाल, ए का मान कितना होगा 4 होगा। और दोस्त पूछ सकता है कि बी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मगर उसके मल्टीपल जो है उसके साइड में जो है मल्टीपल में बी है, तो बी है दोस्त। यहाँ पे हो सकता है इसका बी का मान पूछ दे, बी का मान कितना होगा दोस्त, यहाँ देखो बी का मान यहाँ कुछ नहीं होने के कारण समझ लो 0 नहीं 1 है, 1 से मल्टीपल किया गया तब एक्स स्क्वायर है, यानी बी का मान 1 हो सकता है, चलेगा। और इसके बाद ध्यान दो, और सी का मान कितना है, सी का मान दोस्त, सी का मान देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, और x के बगल में 2 है, यहाँ x के बगल में c है, यानी कि c बराबर दोस्त यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। और यहाँ d है और यहाँ 0 है, और d का मान जो होगा दोस्त, और कोई संख्या नहीं लिखा रहे तो समझ लेना 0, यहाँ अगर कोई संख्या नहीं लिखा है तो समझ लेना d का मान 0 है, ठीक है दोस्त, यह ध्यान रखना। और इसके बाद हो सकता है कभी कभी बीच में सन या गायब कर दे, यानी कि यहाँ पे यह संख्या हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हो, केवल दोस्त यहाँ ध्यान देना, केवल 4x³ + 2x और 0 हो, पावर तो 3 है ना, यानी त्रिघाती है, और त्रिघाती होने के कारण दोस्त यहाँ कुछ नहीं होने के कारण क्या है कि d का मान उस वक्त 0 होगा, d का मान उस वक्त दोस्त 0 होगा, याद रखना उस वक्त d का मान 0 होगा, तभी जाके यहाँ पे bx² का मान यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक, याद रखना। ऐसे भी हो सकता है, मगर दोस्त यह कभी 0 नहीं होगा, ए का मान कभी 0 नहीं होगा, ए इक्वल टू नॉट 0, यह ध्यान रखना, ए इक्वल टू नॉट 0 होगा, जो भी पावर क्यूब होगा वह कभी 0 नहीं होगा, ए का मान कभी 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो वह त्रिघाती नहीं होगा। तो मैं दोस्त उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे तरीके से समझे होंगे, अगर दोस्त समझ में आती है जितना ज्यादा होगा उतना शेयर करना दोस्त, आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करेगा, पीछे नहीं हटेगा मेहनत करने से दोस्त। लाइव क्लास लेके आएंगे ना तो उसमें देखना ना कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको, और भी बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्त, और भी मजे से पढ़ाएंगे, ठीक, इस तरीके से होगा। यह शून्यक होता है अल्फा बीटा और गामा, याद रखना अल्फा बीटा गामा का एक रिलेशन होता है जो बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक, तो ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना एक शून्यक होता है, ठीक है। अब क्या हम समझाने जा रहे हैं दोस्त, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह 3 होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि यही तो इसमें से शून्यक 3 आएगा, पावर 3 है तो दोस्त शून्यक 3 आएगा, वह अल्फा बीटा गामा के रूप में कुछ भी हो सकता है। इस पर क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्त ना, तब समझ में आएगा कि हाँ यही शून्यक है अल्फा बीटा गामा, ठीक, यह शून्यक होगा। और शून्यक होने के कारण देखो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा -b/a होगा, -b, देखो यहाँ b है, b/a, ठीक, ध्यान रखना। अब देखो क्या है, 2 कर, या शून्यकों का योग, यहाँ लिख लेना दोस्त, शून्यकों का योग, हो गया, शून्यकों का योग है दोस्त। अब हो सकता है कि 2 करके शून्यकों का योग पूछ दे, क्या, अगर यदि दोस्त 2 करके शून्यकों का योग पूछ दे तब कैसे बनाएंगे, वो भी बना सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखो 2 करके शून्यकों का योग का मतलब क्या होगा, लिखो 2 कर शून्यकों का योग, अब कैसे होगा, देखो 2 का मतलब क्या है दोस्त, एक दिन अल्फा और बीटा के बीच मल्टीपल होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, और प्लस का चिन्ह दे दिए, तो फिर क्या होगा बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, इसका गुणनफल कर दिए। अब दोस्त फिर इसके बाद देखना, अब क्या होगा, यहाँ अल्फा इंटू गामा, अब इसका करते हैं अल्फा इंटू गामा, देखो दोनों हो गए, देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक दिन अल्फा और बीटा के बीच मल्टीपल किया, यानी जो भी संख्या होगा दोस्त उसके भी संख्या मान लो अल्फा बीटा गामा, या 3 गो शून्य आएगा ना, कैसे आएगा देखो, मान लेते हैं दोस्त, पहले मानते हैं 3 2 5 या कुछ भी हो,
और इसके बीच मान लो हो गया, यानी इन तीनों को योग कर सकते हैं, यानी कितना 3 2 5 5 10 हो सकता है। अब दोस्त यहाँ देखो अल्फा और बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा और बीटा के बीच गुना, यानी कि ये अल्फा और बीटा हुआ तो इसके बीच गुना, यानी 6 हो सकता है। और देखो प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे। और बीटा इंटू गामा का मतलब क्या होगा, इसमें इससे गुना करेंगे यानी 5 गुना 10 हो सकता है। फिर क्या है, इसके बीच इससे गुना करना, यानी अल्फा इंटू गामा, यानी कि 5 में 3 से गुना करेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो वह किसके बराबर होगा दोस्त, यहाँ ध्यान रखना, वह होगा हमेशा C बाई ए के बराबर, C बाई ए के बराबर होगा। याद रखना यह काफी, देखो C है अब बट्टा ए इसी के बराबर होता है यह सभी। और यह सभी पर जब सवाल लेके आएंगे ना दोस्त, सभी सिद्ध कर देंगे कि देखो यह सत्य है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अल्फा बीटा गामा का योग हो गया, शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बट्टा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, इन सभी का योग हो गया दोस्त। अब इसके बाद आता है कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इन तीनों के बीच गुना करेंगे तो आता है कितना 10 3 30, यानी देखो 30 होगा। यानी यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इन तीनों के बीच जैसे ही गुना करेंगे दोस्त मान कितने के बराबर आएगा, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे यह डी है तो यहाँ डी और बट्टा ए होगा या माइनस में। देखो यहाँ बी है, बी बट्टा ए माइनस में हो गया। फिर देखो सी बट्टा ए यह प्लस में रह गया, और डी यहाँ डी है और बट्टा ए माइनस में हो गया। यानी कि इन तीनों का देखो ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को दोस्त अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, जिससे आप सभी को काफी सवाल बनाने में हेल्प करेगा। इस सभी से दोस्त हम आप सभी को एक रिलेशन बता रहे हैं जिनसे बहुपद, त्रिघाती बहुपद ज्ञात कर सकते हैं इन तीनों से। अब इन तीनों को हम एक साइड में लिख रहे हैं और लिखकर, और इसके बाद त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करना है और सभी बताना है। ठीक है, जिससे दोस्त आप सभी को काफी हेल्प मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं देखो दोस्त, अभी बताए हैं त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, क्या बताए दोस्त, ए होगा एक्स क्यू होगा, बी होगा एक्स स्क्वायर होगा, सी होगा एक्स होगा और डी होगा। यह व्यापक रूप है। और दोस्त अभी हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह बताए हैं यह किसके बराबर होता है दोस्त, यहाँ ध्यान देना, माइनस बी बाई ए की, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। हम यहाँ करते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यह कितना के बराबर दोस्त होगा, सी बाई, यहाँ पे सी है, सी बट्टा ए, यही तो होता है, सी बट्टा ए के बराबर होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो क्या समझ में आया। अब ये शून्य का मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या होगा, डी बाई ए माइनस डी बाई ए। याद रखना यह माइनस में है, यह माइनस में, केवल बीच वाले प्लस में होता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से देखना और अच्छे से समझना दोस्त, समझ में जरूर आएगा अगर ध्यान से देखोगा तब। और पूरे क्लास देखोगे आप सभी को पक्का जो चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल, आप सभी कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब जो कल किए थे वही काम आज कर रहे हैं। इसमें सन ए कॉमन ले रहे हैं तो सभी में ए नहीं है, मगर सभी में ए से भाग देंगे तब जाके ए कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सभी में सन ए से कॉमन ले रहे हैं, यानी इसमें से ए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बच कितना जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर और प्लस में बी बाई, अगर यदि ए नहीं लिखेंगे दोस्त तो यहाँ ए तो है नहीं, तब जब ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कट जाएगा तो बी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। इसके बाद ध्यान देना प्लस में कितना है, सी बाई ए एक्स, प्लस में कितना है, डी
बाई ए। क्या देखो, जब तक दोस्त इन सभी में हम भाग नहीं देते तो ए कॉमन केवल इसमें से नहीं ले पाते। इसमें से ए कॉमन लेने के लिए इन सभी में भाग दिए, ठीक है। तो ए कॉमन ले लिए। अब देखो दोस्त, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कट जाएगा और बी में एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए में ए से फिर भाग देंगे तो ए कट जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। फिर ए में डी बाई ए से फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, ए से ए कट जाएगा और बच जाएगा केवल डी। इस तरीके से हो गया। अब समझना दोस्त, अंतिम रूप है और इसे समझना बहुत जरूरी है। या देखो अब क्या कर रहे हैं, इसमें जो यहाँ पे ए है ए लिख देते हैं, ठीक है, ए है ए लिख दिए और यहाँ पे एक्स है एक्स लिख दिए। अब इसके बाद देखो यहाँ प्लस है प्लस लिखते हैं और बी बाई ए है, या देखो यहाँ बी बाई ए है, यहाँ भी देखो बी बाई ए है बी बाई ए। अब इस माइनस को दोस्त हम यहाँ भेजते हैं, इधर भेजते हैं लेफ्ट साइड, तो माइनस को लेफ्ट साइड भेज देते हैं। बी बाई ए है, बी बाई ए यहाँ भी है, बी बाई ए यहाँ भी है, तो बी बाई ए के जगह पर एस लिख सकते हैं दोस्त। यह लिखो चाहे यह लिखो, जब बराबर है तो लिख सकते हैं, लिखे यहाँ पर। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिखना। और माइनस लिखने के बाद बी बाई ए के जगह पर यह पूरा लिख देना, कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद रखना। अब इसके बाद क्या होगा, यह सभी होने के बाद बी बाई ए का मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख दिए, तो अब बचे केवल एक्स स्क्वायर लिखो। और इसके बाद ध्यान देना, सी बाई ए है, यह दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सी बाई ए है, सी बाई ए का मान इतना, या प्लस में है तो प्लस में रहेगा। प्लस में देकर क्या देखो दोस्त, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, हो सकता है, चलेगा। अब इसको प्लस का चिन्ह दो और क्या करो, यहाँ एक से देखो इसी का मान लिखे हैं इतना, तो सी बाई ए बराबर यह मान है, तो इसी का मान दोस्त इतना लिखे, तो केवल एक्स हमारा बच गया है, एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या बच गया, अब डी बाई ए, और देखो यहाँ डी बाई ए है, यह भी माइनस में। जब माइनस में हो तब क्या करते हैं, यह माइनस को इधर भेज देते हैं, माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस में हो गया, यह प्लस में हो गया। देखिए यहाँ भी दोस्त प्लस में है और यहाँ भी डी बाई ए प्लस में है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्त यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। अब माइनस होने के बाद क्या होगा, डी बाई ए के लिए क्या है, डी बाई ए यहाँ भी है, डी बाई ए की जगह पर हम ये नहीं लिख सकते हैं, लिख देंगे तो माइनस में क्या होगा, अल्फा बीटा और इंटू गामा। दोस्त यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण था और काफी अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया। बहुपद ज्ञात करने के लिए यही इक्वेशन को और इसी फॉर्म में बनाते हैं। त्रिघाती बहुपद इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और यह बहुत ही, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्त। मैं जितना भी कंसेप्ट था वह सभी कंसेप्ट को काफी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और समझाया, और मैं यही कहूंगा इसे जितना ज्यादा शेयर करें दोस्त। आप सभी के लिए बहुत जल्द, मैं पहले भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द आप सभी के लिए लाइव क्लास आएगा, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और दोस्त गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस भी बताऊंगा किस तरीके से मैट्रिक का एग्जाम अच्छे तरीके से पास करना हो, ठीक। ये सभी लिख लेना, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक, यह काफी महत्वपूर्ण है दोस्त, ध्यान रखना। यह मैंने पूरा प्रयास किया कि दोस्त आप सभी को अच्छे से समझाओ और समझाया। दोस्त आज के क्लास इतना ही रखते हैं, फिर लेके आ रहे हैं कल से जो भी होगा वह क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बहुपद का गुणनखंड देखेंगे, जो भी छूटा भटका वह सभी को लेके आ रहे हैं, और कल आगे इसको बढ़ाएंगे। और दोस्त बहुपद में देख लेना, अगर सभी क्लास देखोगे तो मजा आ जाएगा दोस्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, किस तरीके से सॉल्व करता है वह सभी सॉल्व कराएंगे। दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतने, ओके बाय, थैंक यू।